नमस्कार बच्चा लोग। बोर्ड प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इनका कि ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। या तो यही क्वेश्चन आएंगे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, बट पैटर्न लगभग यही रहेगा। वैल्यूज थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए 10 से 12 नंबर आपके पक्के हैं। उसके लिए हमने यहां पर किया क्या है वो भी आप समझ लें। सबसे पहली बात हमने यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, असर्शन रीजन भी रखे हैं और साथ साथ आपकी केस स्टडी भी रखी है। मतलब ये कि आपके बोर्ड एग्जाम का पूरा ध्यान रखते हुए इस जो हम यहाँ पर आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उन पे पूरा ध्यान रखा गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से कहीं कोई दिक्कत आए ना। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी कुछ और नहीं भाई साहब, मीन मीडियन और मोड ही है। मीन मीडियन और मोड ये सारी की सारी बातें सेंट्रल की तरफ हमें बताती हैं कि इसका लगभग मीडियन, मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट कौन सा है, ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं। यहां पर देखिए सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल की तरफ टेंड करती है, ठीक है ना। अब इन सब में सबसे पहला टॉपिक हम लेके आए हैं मीन। मीन जो है जनरली हमने 8th क्लास 9th क्लास सब जगह इसको पढ़ रखा है। अब यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? मीन में कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ चीजें तो पहले की हैं जैसी की तैसी। दूसरी बात, कुछ चीजों में बदलाव हुआ है, मैं उनको अभी आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि किसी भी का मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। और ध्यान से इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं से कहीं आपका कुछ भी इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आप पेपर देने चले जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने 7th 8th 9th सब में पढ़ा। इसके बाद लास्ट 9th के लास्ट जाते जाते हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर था? ये हम तब यूज करते थे जब हमारे पास जो टेबल होती थी वो ग्रुप्ड नहीं होती थी, केवल हमें ऑब्जर्वेशन होते थे। जैसे कि एक किसी स्कूल का एक आपको एग्जांपल दे दिया गया कि किसी स्कूल में टेस्ट हुआ है, उसमें एक बच्चे के 30 हैं, एक के 40 हैं, एक के 50 हैं, एक के 60 हैं, एक के 30 हैं, ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए जाते थे और आपसे कहा जाता था इसका मीन बताइए। तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते थे कि भाई 6 पर्सन है, 6 का सम कर दो और 6 का ही क्या, 6 के जो ये ऑब्जर्वेशन है इनका सम करो और 6 का ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ गया। अब क्या होगा? अब ये दूसरा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई कब क्यों यूज होने लगा भाई? अब जब एक ही जैसा, मान लो कि आपके यहाँ एक टेस्ट हुआ, और टेस्ट जो था वो 0 से 5 मार्क्स का था। अब ये 0 से 5 मार्क्स में किसी के 0 आए होंगे, 1 आए होंगे, 2 आए होंगे, 3 आए होंगे, 4 आए होंगे, 5 आए होंगे। ये तो हो गई हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं ये हो गए हमारे मार्क्स, ठीक है। अब दूसरा आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 नंबर आए। पता चला कि 0 आने वाले 5% थे, 1 लाने वाले भी 5 थे, 2 लाने वाले 10 थे, 3 लाने वाले 15 थे, 4 लाने वाले फिर से 5 थे और 5 लाने वाले 10 थे। चलिए ऐसा कुछ हो गया। अब क्या करें? या तो आप 0 मतलब 5 टाइम आप 0 ऐड करें, 5 टाइम 1 को ऐड करें, 10 टाइम 2 ऐड करें, 15 टाइम 3 को ऐड करें, 5 टाइम 4 को ऐड करें, 10 टाइम 5 को ऐड करें, तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो हमारा कहलाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको सम करो। इससे बेटर तरीका है कि अगर ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाता है, इसको हम मान लें कि 0 हम 5 टाइम ऐड करें या 5 into 0 करें, बात तो एक ही है ना, है।
1 हम 5 टाइम ऐड करें या 1 इंटू 5 लिखें, बात तो एक ही है। सेम 2 इंटू 10 कर दें, 3 इंटू 15 कर दें, सब चीजें तो सेम है। इसका मतलब हमने इस वाली बात को लिख दिया xi और इसे क्या लिख दिया fi। अब इनका मल्टीप्लाई जो होता है वो कहलाता है fi और xi। सम तो हमें अभी भी करना है, तो इन सभी fi xi का सीधे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और कितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उनको टोटल कर लेंगे। ये हमारा कहलाता है सिग्मा fi और ये हमारा कहलाता है सिग्मा fi और xi। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से कर देता हूं। अब मान लो 0 इंटू 5 कितना आएगा, 0, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 3 45, 4 इंटू 5 20 और 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। अब चलिए सिग्मा fi xi निकाल लो। 5 5 10, 5 6 7 7 और 4 11 12 13, 1 कैरी का हो गया 13 और 1 14। अब इधर ऐड कर लो 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 10 50, टोटल कितने आए 50। तो ये हमारा जो इनका सबका सम आया इसे हम लिखेंगे सिग्मा fi xi, ये हो गया 140 और सिग्मा fi हमारे पास कितना भी आया 50 आया। तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन है और हमें मीन निकालना है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi हमारे पास है 140 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कितना है हमारे पास 50, जो भी आंसर आ जाए 2.8। तो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं यहाँ पर बच्चों के 2.8 मार्क्स। ये हो गया जब हमें काफी बड़े संख्या में चीजें दी हुई हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत सारे हैं, तब हम इस तरीके का यूज कर लेते हैं। कभी कभी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा में भी हम इसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम मीन फाइंड आउट करते हैं। उसमें से ये कुछ मेथड हैं जैसे कि एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये शॉर्टकट मेथड भी कहलाता है। हम इन तीनों मेथड्स को अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो x है यही हमारा xi हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा xi और y हमारा हो जाता है fi। अब बात आती है कि सर xi fi यानी कि सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या मीन का, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अरे बिल्कुल सही पहचाना भाई, यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो हम करेंगे क्या, xi ये fi, तो यहां हम निकालेंगे fi इंटू xi। 5 4 जा 20, 8 6 जा 48, 14 7 जा 98, 11 8 जा 88, 9 3 जा 27। चलिए fi xi आ गया। अब हमें करना क्या है, इसको सिग्मा fi xi चाहिए, यानी इन सबको अब हमें ऐड करना है। सिग्मा कुछ और नहीं, ये कहलाता है कि आप सम कीजिए fi xi। तो सिग्मा fi xi इन सबको ऐड कर लो भाई। 8 8 16 8 24, 24 और 7 7 4 24 और 7 3 33, 3 कैरी हुआ, 3 2 5 4 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 1 28। ये देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये हमारे पास आ गया सिग्मा fi xi 283। अब बात आती है कि सिग्मा fi कितना है, इसको भी ऐड कर लो। 8 4 कितना हुआ 8 4, अरे कमेंट पे लिखो भाई 8 4, 12 12 और 14 14 कितना हो जाएगा 28, 28 और 12, 28 और 12 कितना होगा 40। चलिए तो ये fi है और हम यहाँ पर इनका सम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया 40। अब हमें चाहिए कि इसका मीन क्या होगा, तो अगेन वही सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 283 डिवाइडेड बाय 40, पॉइंट लगाओ, 7 या 28 पॉइंट लगभग 7.75 ऐसा कुछ इसका आंसर आ जाएगा। इन्हें चेक कर लेना, अगर प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हो तो आप उसको देख लेना। करने का तरीका यही रहेगा। चलिए चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ आई एक्स आई भी यूज हो सकता है, इसमें डायरेक्ट मेथड भी यूज हो सकता है, इसमें एज्यूम मीन मेथड भी यूज हो सकता है, शॉर्टकट मेथड भी और एज्यूम मीन मेथड भी यूज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूं सिग्मा एफ आई एक्स आई से इसे कैसे करेंगे। अब ये ग्रुप्ड है, अब यहां पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि 5 का 0 में करूं या 8 में करें, 9 का 8 में करें या 16 में करें। तो हम क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट ले लेंगे, ना हम 0 से करेंगे ना 8 से करेंगे। तो चलिए यहां पर इस ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं मिड पॉइंट। और ये मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों के सम का आधा, 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 इनका सबका सम करो और आधा कर दो। 0 + 8 कितना हुआ 8, 8 का आधा कितना हुआ 4। चलिए तो ये आ गया 4। 8 और 16 कितना हुआ 24, उसका आधा किया तो कितना आया 12। अगला निकालेंगे तो आपके पास 20 आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 28 आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 36 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इनके मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसा मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया भाई, 8 8 का डिफरेंस है, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36। अब अगर हम यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालें तो इनका इसका 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 ये मिड पॉइंट ही क्या कहलाएगा एक्स आई, और ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास एफ आई, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंटली कोई चीज आ रही है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे एफ आई और एक्स आई। तो चलिए एफ आई एक्स आई, 5 4 जा कितना हुआ भाई 20, 12 9 जा 108, 10 इंटू 20 200, 28 इंटू 8 चेक करने में 224 होता है। ठीक है, और 8 इंटू 36 ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 288। अब इन सबका हमें सम करना है, तो इन सबका सम हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐड कर लो भाई, 8 4 12 8 20, 2 कैरी का आया, 8 2 10 2 12 2 14, 1 कैरी आया, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8, कितना हो गया 840। अच्छा सिग्मा एफ आई भी तो चाहिए, इनको ऐड करना है, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 10 हो गया 24, 24 और 16 कितना आ गया ये टोटल 40, ये हमारे पास आ गया टोटल 40। चलिए अब हमारे पास सिग्मा एफ आई आ गया टोटल 40, और एफ आई एक्स आई है 840, तो यहां पर एक्स बार कितना हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 40। फाइनल आंसर आ गया 21। फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 21। फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग रहती है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इन फ्रीक्वेंसीज को बताइए। यहाँ पर आपको कुछ इंटरवल दिए होंगे कि 0 से 20 में 5 लोग हैं, 20 से 40 में F1 है। अब ये क्या चीज़ है वो देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज। अच्छा यहाँ पर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा मीन ऑलरेडी आपको गिवन होगा, यहाँ पर मीन ऑलरेडी आपको दे रखा है 62.8, और साथ साथ एक चीज़ और गिवन है, देखिए कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 50, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको ये सिग्मा एफ आई भी आपको टोटल गिवन ही है। तो आपको दो चीजें गिवन है, एक तो इसका मीन गिवन है और यहाँ पर आपको इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और हमसे F1 और F2 के बारे में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर F1 और F2 के बारे में पूछा गया है तो एक बात तो हमें पता है कि अगर ये x है ये f है तो सबसे पहले हमें इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी xi। तो 0 और 20 की मिड वैल्यू कितनी होगी भाई, ऑब्वियसली 10। 20 और 40 का बीच का पॉइंट कितना होगा 30। 40 और 60 का 50 50। अब आप देख रहे हैं 20 का गैप आ रहा है, तो 50 और 20 कितने हो जाएगा 70, और अगला और 20 ज़्यादा यानी कि 90, और आगे वाला
110 बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास xi आ गया। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि भाई इसके बाद आप यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड लगाएं या सिग्मा fi xi। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन जब भी आए सिग्मा fi xi यूज करो, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर -f1 f2 बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर fi और xi। तो 10 5 से कितना होगा बेटा 30 इंटू f1, तो 30 f1 ही रहेगा। 50 इंटू 10 500, f2 इंटू 70 70 f2, 90 इंटू 70 90 इंटू 7 630 और 11 8 जा हो गया 88 0। ये कुल मिला के हमारे पास आ गया fi और xi। चलिए इन सब का अब हम सम कर लेते हैं। इन सब का जो हमारा सम आएगा सिग्मा fi और xi, तो 50 500 880 630 इतने ही ऐड होने हैं, तो 0 8 9 10 11 और 11 और 5 हमारे पास आ जाएगा 16। 1 कैरी किया, 8 1 9 9 6 15 15 और 5 20 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। ये सिग्मा fi x आ गया। इधर से इसे ऐड कर लो, 8 7 15 15 15 कितना हो गया 30। तो ये आया 30 प्लस f1 प्लस f2। ये हमारे पास आ गया सिग्मा fi। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर है, ये बराबर है 50 के। तो एक इक्वेशन तो हमें बड़े आराम से मिल जाती है कि 30 प्लस f1 प्लस f2 किसके बराबर है 50 के। लेकिन मात्र इससे हम f1 या f2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, तो हमें 2 वेरिएबल की एक और इक्वेशन चाहिए होगी, वो मिलेगी जब हम यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देखिए f1 प्लस f2 आपको मिल जाएगा 50 माइनस 30 यानी कि 20। तो f1 प्लस f2 आपके पास आ गई 20। दूसरा हम यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 62 मीन इक्वल टू मतलब 62.8। मीन इक्वल टू क्या होता है सिग्मा fi xi। सिग्मा fi xi हमने निकाला है 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। तो ये सिग्मा fi xi आ गया डिवाइडेड बाय सिग्मा fi यानी 30 प्लस f1 प्लस f2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1884। अब ये f1 से होगा तो 62.8 f1 प्लस 62.8 f2 इज इक्वल टू 2060 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1884 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 2060 में से 1884 माइनस हो गया और 62.8 में से 30 f1 कम हो गया, तो ये कितना बचेगा 32.8 f1। 70 इधर आएगा तो माइनस 70 में से 62.8 कम कर लो, तो यहां आ जाएगा 2, यहां बचेगा 9, 9 में से 2 कम हुआ 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 7.2। चलिए इसे माइनस कर लेते हैं, यहां देखिए 84 है, तो 2060 में से 1884 माइनस कर लो, 6 5 15 7 9 8 1, ये आ गया हमारे पास 176।
176 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब हम इन्हें आगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। यहाँ F1 नहीं लिखा मैंने, यहाँ F1 है, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए होगी तो यहीं पर मिटा लेते हैं, इसका कुछ खास रोल तो है नहीं। चलिए अब आप देखिए आपके पास 32.8 माइनस 7.2 इज इक्वल टू 176। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 4 का डिवाइड पूरे पे हो सकता है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, इतना F1 माइनस 4 1 जा 4, 3 आएगा, 8 जा 32, F2, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16। तो इस तरीके का आ गया। एक हमारे पास है F1 प्लस F2 इक्वल टू 20, एक कुछ इस तरीके से आया। अभी मुझे लग रहा है ये और भी कट जाएगा, कैंसिल हो रहा है, 4 से तो नहीं 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 0.9 F2 इक्वल टू 22। ऐसा 10 का मल्टीप्लाई करा दें क्या? तो 10 का मल्टीप्लाई कराने से 41 F1 माइनस 9 F2 इक्वल टू 220। पॉइंट हटा दिया है मैंने यहाँ पर। और एक हमारे पास जो इक्वेशन है F1 प्लस F2 इक्वल टू 20। एक काम करते हैं, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो 9F1 प्लस 9F2, 9 2 जा 180। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कुछ बन जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 41 में से 9 कम कर लो तो ये आ जाएगा, 1 तो उधर से कम हो गया, 8 और कम हो जाएगा, तो 32 F1 0 0 400। तो F1 आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 32। चलिए पहले 4 से ही काट दो, चाहे 8 से भी कट कर सकते हैं। टू से कट कर लेंगे, 25/2। कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, और ये गड़बड़ हुई क्या है? गड़बड़ ये हुई है, आप ध्यान से देखिए, 41 9 यहाँ पर ऐड होना है ना कि माइनस होना है। तो यहाँ पर 41 और 9 मिलकर यहाँ 50 आ जाएगा, डिवाइड पे 32 नहीं आएगा, डिवाइड पे यहाँ पर आ जाएगा 50। तो F1 कितना आ गया हमारे पास? 8। ये F1 की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख दो तो आपको मिल जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है F1 प्लस F2 इक्वल टू 20 और F1 की जगह रखा है 8, और इस तरीके से हमें F2 जो है वो 20 माइनस 8 यानी कि 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जो अगला क्वेश्चन करने जाते हैं वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत इजी। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड आ गया है तो वो जो दूसरा शॉर्टकट मेथड है वो बहुत ही इजी बनने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक, और इस स्टेप डेविएशन मेथड में अब हम जो अगला क्वेश्चन है वो स्टेप डेविएशन से ही रिलेटेड है। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये बोला गया कि 10 से कम 5 लोगों के, 20 से कम 9 पर्सन है, 30 से कम 17 के, 40 से कम 29 के, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो और बिलो 185, मतलब टोटल ओवरऑल यहाँ पर 85 स्टूडेंट है। ठीक है, अब हमें इसकी पहले तो ये निकालना पड़ेगा भाई कि ग्रुपिंग के हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पहले तो हमें इसकी ग्रुपिंग बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो बिलो 10 जैसे लिखा है, सॉरी बिलो 10 जो लिखा हुआ है हम इसको लिख लेते हैं कि 0 से 10। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अभी ठीक नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी को भी हमें, ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो अब हम यहाँ पर इसकी क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 कितने लोगों के नंबर हैं? 5। अब 20 से नीचे वाले में तो
5 भी बिलो 10 वाला भी इंक्लूड होगा। 20 से नीचे की बिलो 20 का मतलब क्या है कि इसमें बिलो 10 भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ लिखते हैं कि भाई 10 से 20 कितने लोग हैं, तो हम 9 में से 5 कम कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। बिलो 30 में क्या होगा, 20 तक के लोग इन्वॉल्व होंगे, तो 9 माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। यहाँ 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से क्या लिख दिया 100। ये हमारे पास आ गई क्लास। ये क्या आ गई राजा भैया, ये आ गई हमारे पास क्लास। अब देखिए, अगर मैं कहूँ 30 से 40 कितने के आए, तो भाई 30 तक तो इधर है, मतलब 29 में से 17 कम कर दो भाई, तो 17, 9, 3, 11। देखिए नहीं 17, 3 इधर और 3 उधर, 9 उधर, 12 आएगा। अभी अगर कोई कहे कि 40 से 50 के बीच में कितने हैं, तो 29 कम कर लो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 16। कोई कहे कि भाई 50 से 60 के बीच में कितने हैं, तो 45 कम कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 8। 78 और 83, तो 78 और 83 में कितने का डिफरेंस है, तो 78 और 280 मतलब 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 85 और 83, 2 पर्सन ऐसे हैं जिनके की 100 से 90 से और 100 के बीच में मार्क्स आए हुए, जिनके की 90 से 100 के बीच में मार्क्स आए हुए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे। अब ये आ गई हमारे पास एक्चुअल क्लास, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब स्टेप डेविएशन मेथड जो है, हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि क्लासेस लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और आपको इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है। अगर ऐसा मिल जाए तो पहले ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अब हम निकालेंगे UI। क्या निकालेंगे, UI। UI क्या होता है, UI से पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो FI तो आ गया, क्लासेस आ गई, अब हमें क्या निकालना है XI। XI क्या होता है, मिड वैल्यू। तो चलिए इनके मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 से 10 मतलब 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। मिड वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है UI। अब UI कैसे निकलेगा, UI निकालना भी बेहद आसान है। UI क्या होता है कि जो हम एज्यूम करते थे ना, वो एज्यूम वाला वैसे ही एज्यूम करेंगे, डिवाइड बाय ये जो क्लास विड्थ होती है ना, H का इसमें क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखा जाए कि मिड वैल्यू लगभग कौन सी होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 है, तो कोई मिड वैल्यू नहीं बन रही। तो आप चाहे तो इसका 4th टर्म ले लें, चाहे तो 5th ले लें या 6th ले लें, लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये टर्म ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े नंबर है, उनसे माइनस करने पर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर इसको एज्यूम कर लिया है, यानी ये मेरे पास हो गई वैल्यू ऑफ A। अब हम निकाल रहे हैं UI। अब UI कैसे निकलेगा, 1 मिनट आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अभी UI आपके सामने होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए XI कितना है 5, 5 में से 55 कम करो, कितना आया 50। अब यहाँ पर H इनके बीच की डिफरेंस, इनके बीच कितने का डिफरेंस है, आप देखिए 10 का डिफरेंस है, तो -55। देखिए कैसे, 5 XI हो गया, माइनस A कितना है 55, डिवाइडेड बाय H 10 का डिफरेंस है, -50 डिवाइडेड बाय 10, फाइनली देखा जाए तो ये -5 आएगा।
दूसरा ऐसे ही आप कीजिए, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये बन गई हमारे पास UI की लिस्ट। अब UI के बाद नंबर आता है FIUI। अच्छा, ये सब मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि स्टेप डेविएशन का जो वहाँ पर आपने फॉर्मूला अभी देखा था कुछ देर पहले, चलिए मैं लिख देता हूँ। मीन इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FIUI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H, ठीक है, ये रहता है। तो अब हमें चाहिए क्या? FIUI और चाहिए, तो FI ये रहा, UI ये रहा, इन दोनों का अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो 5 का मल्टीप्लाई -5 से, यानी अब हम निकाल रहे हैं FIUI। 5 5 जा -25, 4 4 जा -16, 8 3 जा -24, 12 2 जा -24, 16 1 जा -16, 15 0 0, 10 into 1 10, 8 into 2 16, 5 3 जा 15 और 4 2 जा आ गया 8। अब निकालेंगे सिग्मा FI और UI, इन सब का सम करेंगे। चलिए देखिए, कुछ चीज़ें तो बड़े, अगर थोड़ा सा आप यहीं पर ध्यान दे लें तो देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक। और कोई आराम से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। 10 और 15 मिलके 25 हुए और ये 25 है, ये भी कैंसिल। अब क्या बचा? 8, 16 और 24। तो देखिए 8 और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 में से 8 कम कर लो तो 16 बचेगा। 16 कितना हुआ? माइनस का 32। मतलब अब अगर आप इनका सम करेंगे तो आ जाएगा -16, -24, क्योंकि मैंने 8 इससे क्या कर दिया? 24 से कम कर दिया। 6 6 12 4 16। फाइनली ये आपके पास आ रहा है 56, वो भी कैसा? नेगेटिव। फाइनली ये आपके पास आ रहा है -56, ठीक है। सिग्मा FIUI की वैल्यू आई -56। ए आपको मालूम ही है, FI मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑलरेडी दे रखा है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 85। H आपको मालूम है कितना है? 10। आपके पास आपकी जरूरत का हर सामान अवेलेबल है, तो फिर देर किस बात की, कर देते हैं धमाका। तो x बार आ जाएगा, a की जगह हम लिखेंगे 55 -56 डिवाइडेड बाय 85 इंटू h हमारे पास कितना है? 10। 5 2 10, 17, 17 5 85। अभी आगे बढ़ते हैं। 55 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 17। 55 माइनस 17 6 जा 102, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, लगभग 6.5 पहुंच रहा है। तो 55 में से 6.5 आप माइनस कर दीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 49.5। तो ये आ जाएगा इसका मीन। ये कब मीन है? हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इन चीज़ों को आप तक पहुंचा दूंगा, उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर मोड के बारे में बोला गया है। कह रहे हैं अब आप मोड बताइए कि यहाँ पर मोड क्या होगा। अच्छा, मोड पहले तो आप ये समझो मोड होता क्या है। मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, क्या कहलाती है? मोड ऑफ द डेटा।
किसी भी डेटा का जो सबसे ज़्यादा अक्रेंस जिसका होता है वही क्या कहलाता है, मोड ऑफ द डेटा। अब मोड ऑफ द डेटा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें कभी मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, तो ये निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी होती है, एक मोस्ट जो सबसे ज़्यादा होती है उसके लिए, एक उससे एक पायदान कम और एक उससे एक पायदान ज़्यादा। अब इसे मोड जब हमारे पास इस तरीके से आ जाए कि वहाँ पर ग्रुपिंग है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है चलिए देखते हैं। तो बेटा मोड का फॉर्मूला यहाँ पर है मोड इक्वल टू L प्लस F। अच्छा, यहाँ पर कुछ बुक्स F1, F2 और F0 लेके भी चलते हैं, कुछ F1, F और F2 लेके चलते हैं, लेकिन इन सब का मतलब क्या है मैं आपको अभी एक बार में बता देता हूँ। L प्लस F माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F, या F1 मान लो, F0 F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कुछ तो ऐसे लिख देते हैं, कुछ इसी बात को ऐसे लिख देते हैं कि भाई L प्लस F माइनस F0 2F माइनस F0 माइनस F1, ऐसे भी लिख देते हैं। कुछ केवल F1 F2 यूज कर लेते हैं, जैसे कि L इक्वल टू F माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये सब है क्या वो एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर L जो होती है लोअर लिमिट होती है, F जो होता है F मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारी F कहलाती है, F1 उससे पहले की वैल्यू कहलाती है और F2 उससे आगे वाली वैल्यू कहलाती है फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12। तो आप चाहें तो इसे F0, इसे F1 और इसे F2 मान लें, आप चाहें तो इसे F1 F और F2 मान लें, जो आपकी इच्छा हो वैसा आप करो। अब यहाँ पर ये आपको F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया, F0 F1 F2 मिल गया। L की जरूरत है। L क्या होता है, इसी की लोअर लिमिट हमारी L कहलाती है। L आपके पास कितना मिल गया 40। अब रही बात H क्या होता है, ये विड्थ, क्लास विड्थ। तो आप देखेंगे कि सभी जगह क्लास विड्थ कितनी है 20, तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो मोड आ जाएगा L बोले तो 40 प्लस F12 माइनस F0 9 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 12 माइनस 9 एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई विथ 20। समझ में आ गई कहानी। L हमारे पास लोअर लिमिट प्लस 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, 12 का डबल 24 माइनस 9 और 6 हमारे पास 15 आ जाएगा, इंटू 20 40 प्लस 3 अपॉन यहाँ पर 9 इंटू 20 3 3 ज़ा 9 40 प्लस 20 बाई 3 से इसको कैंसिल कर दें, 6 जा 18 2 कैरी करेगा अगेन 18 6.66, तो 46.66 इसका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसके पीछे वाले को F0, उसके आगे वाले को F2। ये हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहलाती है। ये चाहे इधर की बात कही जाए, ये कही जाए, ये कही जाए, ये सब यहाँ पर F रहेगी, एक उससे पहले वाली, एक उससे बाद वाली।
तो f में से पहले तो हम f0 को माइनस करेंगे, तो डबल f1 में से इसको और इसको, इन दोनों को माइनस करेंगे। ये है हमारा मोड निकालने का तरीका। मोड निकालना सबसे आसान रहता है, बेहद आसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है मीडियन की। यहाँ पर बोला गया द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x+2, x+4, 30, 32, 35, 41 अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 24। इसका मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी। राजा भैया, मीडियन के बारे में आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनके लिए मीडियन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। इवन नंबर ऑफ टर्म में फॉर्मूला हो जाता है n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारे मीडियन का फॉर्मूला जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पर यही फॉर्मूला हो जाता है n+1/2th टर्म ही क्या कहलाता है, हमारा मीडियन। तो सबसे पहले एक और बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे भी लिखें उन्हें या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ ये कहा गया, ये ऑलरेडी क्या है, अरेंज। अब ये काउंट करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। और इवन के लिए ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा मतलब 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कुल मिला के 5th और 6th टर्म का आधा इसका मीडियन कहलाएगा। अब 5th टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4, ये हमारी 5th टर्म है और ये हमारी 6th टर्म है। तो इन दोनों का आधा, यानी कि x+2 और x+4 का कर दो आधा, तो 2x और 4 और 2 कितना हो गया, 6। 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आया x+3। हमारे हिसाब से मीडियन होना चाहिए ये, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मीडियन कितना है, 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 और 24 एक ही बात है, तो x हो जाएगा 24 - 3। 24 में से आप 3 को कम कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 21। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। ये तो इजी वे है जब इस तरीके से आपके पास मीडियन हो, लेकिन अगेन जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा आ जाएगा, वहां हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वहां पर मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। चलिए मैं उस फॉर्मूले को फटाफट आपको लिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर मीडियन ही निकालना है और डेटा कैसा आ गया, इस बार हमारे पास ग्रुपिंग में आ गया। डेटा कैसा आ गया, हमारे पास ग्रुपिंग में आ गया। इस कंडीशन पर मीडियन का जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है, मैं सारी बातें भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये अप्लाई होता है। मीडियन इक्वल टू एल, एल बोले तो अगेन लोअर लिमिट है, एल क्या हो गई हमारे पास, लोअर लिमिट, प्लस n/2 माइनस सी। कुछ लोग यहाँ पर सी लिखते हैं, कुछ लोग सी एफ लिख देते हैं, कुछ लोग और भी कोई वर्ड यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला रहेगा। अब इनमें सारी चीजें समझो। n/2 क्या होता है, जितने भी ये नंबर्स जो फ्रीक्वेंसी होती है उन सबका सम कर लो आप, ये कहलाता है n। तो 10 8 कितने हो गए, 18, और 18 और 12 30, 30 कितना हो गया, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये ओवरऑल कितने हैं, 100। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ भी समझो, वो 100 है। वो हमारे पास 100 आ गई। अब 100 का आपको क्या करना है, आधा। 100 का आधा कितना होगा, 50। चलिए
तो n/2 हमारे पास आ जाएगा 100 का हाफ, जो कि रिजल्ट आया 50। इसका क्या क्या मतलब है, इससे क्या सर मिलेगा, कैसे क्या बनेगा? कुछ नहीं, ये अभी आपका n निकालने का तरीका। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता चलेगी, एल कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना पड़ता है। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, इसे CF बोलते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 0 से 10 में आपको 8 रखना है। अगला जो होगा वो इसके साथ ऐड होके लिखा जाएगा। 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 और 12 कितना हुआ, 30। 30 और 22 कितना हुआ, 52। 52 और 30 कितना हुआ, 82। 82 और 18 कितना हुआ, ऑब्वियसली 100। ये हमारा CF कहलाता है। CF क्या होता है, जो यहाँ है, जैसे ये इस तरीके समझो कि 10 से कम 8 लोग हैं, 20 से कम 8 + 10 18 हैं, 30 से कम ये ऑल ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये बनता चला जा रहा है। 30 कोई भी नंबर है, लोग हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड हो गया। अब ये n/2 और ये CF, इन्हीं से सब पता चलता है कि क्या होने वाला है। अब ये देखो 50 कहाँ आएगा, क्या इसमें 50 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इस पे आ सकता है। ये छोटा है, 30 छोटा है, यानी ये जो रेंज है यहाँ कहीं पर 50 के आसपास है। जब ये जो पॉइंट आया 52, इसके सामने, इसी को हम इसके सामने ये जो होगी ये हमारी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है, इसके पहले वाला नंबर, यानी ये जो 30 है ये हमारा कहलाएगा CF। लोअर लिमिट L क्या होगी, इसके जस्ट सामने आ जाओ, ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, हमारा लोअर लिमिट। तो अब आप यहां से देखिए, L आपके पास आया 30, n/2 ऑलरेडी हमने 50 निकाल रखा है। CF इस क्लास से ऊपर प्रीसीडिंग, तो CF हमारे पास या C हमारे पास आ जाएगा। CV हमारे पास चलिए 30 ही है, एक अच्छी बात है। F जो है वो 22 है। अब बात आई H तो वही रहने वाला है, 0 से 10 डिफरेंस कितना है, 10 का है। खत्म, सारी चीजें अवेलेबल हैं, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो L की जगह आया 30 प्लस n/2 हमारे पास 50 माइनस CF हमारे पास कितना है 30 डिवाइडेड बाय F, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 22 इंटू H कितना है हमारे पास 10। तो 30 प्लस 20/22 इंटू 10। चलिए और थोड़ा बहुत काट पीट लेते हैं। 10/11, तो 30 प्लस 10, 10 जा कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 11। 11 का आप डिवाइड कर लीजिए, 9 जा 99, फिर से 1 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 फिर से 0 फिर 9, यानी बहुत कम। तो 30 प्लस 9 अप्रॉक्सीमेटली 39.09, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मीडियन निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन जनरली बहुत पूछा जाता है आपसे, मीन, मोड और मीडियन तीनों एक साथ पूछे जाएंगे कि आप इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे टफ अगर कुछ है वो मीन निकालना है। यहां पर मीन, मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का यूज करते हुए हम मीडियन और मोड निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से ही हम मीन निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन, मोड और मीडियन में बाद में चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे फिर से मिसिंग वैल्यू है यहाँ पर। तो एक तो मीन वाले क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू मिल सकती है आपको, और दूसरा आपको मीडियन के लिए भी मिल सकती है। सेम वही क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, बहुत ही आसान।
फ्रीक्वेंसी आपको दी है, आपको मैंने अभी बताया कि मीन निकालने के मीडियन निकालने के लिए आपको सी एफ की निकालने की जरूरत पड़ती है। सी एफ देखिए, सी एफ क्या होगा, ये तो सीधे जाएगा 12, 12 और 30 कितना हो गया 42, ये अपने को नहीं मालूम, मान लो कितना है x, 42 प्लस एक्स, 42 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 65, तो 107 प्लस एक्स हो गया, नहीं मालूम, मान लो ये y है, तो 107 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया प्लस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 132 प्लस एक्स प्लस वाई, अगला प्लस 18 प्लस 150 प्लस एक्स प्लस वाई, इनके अकॉर्डिंग ये पूरा कितना है 230, यानी एक इक्वेशन आपके पास बन के तो पहले से आ गई कि 150 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 230 के बराबर है, क्योंकि जो ये बात है वही यहाँ पर टोटल दे रखा है। इसमें भी आपको देखिए मीडियन गिवन है, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा आपको मीडियन भी गिवन होगा, ये टोटल भी गिवन होगा। हमारे हिसाब से टोटल ये होना चाहिए, इनके हिसाब से टोटल ये होगा, तो एक हमारे पास इससे बन जाएगा। अब देखिए, अब सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ तो x और y है सर, और इसमें ये 46 दे रखा है, अब हम लोअर लिमिट कैसे पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे? अरे भाई बहुत इजी, बहुत इजी। देखिए इसमें बड़ा आराम होता है। 46, आप ये देखिए 46 क्या इसके बीच में आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, 40 से 50 के बीच में 46 आएगा। आपको मिल गई लोअर लिमिट, आपको मिल गई फ्रीक्वेंसी, और आपको मिल गई सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें एक ही बार में आ गई। एच आपको पता ही है, एच कितना है आपके पास 10, 20 और 10 में डिफरेंस कितने का है 10 का। चलिए तो अब सीधे मीडियन इक्वल एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 40, एन बाई 2, एन कितना है 230, 230 का आधा कर लो 165, बिल्कुल, तो ये आ गया हमारे पास 165 माइनस सी एफ हमारे पास कितना है, ये फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास सी एफ रहेगा 1 2 3 42 प्लस एक्स, तो माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 65 इंटू एच, एच कितना है 10 का। चलिए ठीक है, और मीडियन इस बार हमें ऑलरेडी गिवन है, मीडियन कितनी है 46, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 46, 40 प्लस 42 माइनस कर दो, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, और 6 में से 4 कम हुआ 2, तो 123 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 65 इंटू 10, चलिए 5 से कैंसिल कर देते हैं, 13, तो इधर हमारे पास 40 माइनस कर लो तो यहाँ आ जाएगा 6, 46 में से माइनस कर दो, और यहाँ 73 माइनस एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13, तो से काट दो 3 आ जाएगा, 13 3 से 39 इक्वल टू 73 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो x इक्वल टू 73 माइनस 39, 13 में से 9 कम हो जाएगा 4, यहाँ हमारे पास बचेगा 6, फाइनली x की वैल्यू हमारे पास 34 आ चुकी है। x आने के बाद अगला जो काम है वो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है कि भाई हमारे हिसाब से इसका सम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम कितना है 230, ये हमने क्या लिखा है, इसको 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 इन सबको ऐड करके ही तो लिखा है, ये ऑलरेडी कितना दिया है 230, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी कि 150 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 230, एक्स प्लस वाई 330 में से 150 माइनस कर दो तो 0,
13 में से 5 कम कर दो 8, और यहाँ बचेगा हमारे पास 280। सही है, चेक कर लो। 230 है, यहाँ पर 230 है, तो 50 तो केवल 80 बचेगा हमारे पास। 80 में से हमारे पास x की वैल्यू 34 आ चुकी है, x की जगह आप 34 रख देंगे प्लस y इज इक्वल टू 80। चलिए 34 माइनस कर दो आप, y आ जाएगा आपके पास 80 में से 34 को आप माइनस कर दीजिए, तो 40 और 6 46, ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 46। इस तरीके से हम मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक ये रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, ठीक है। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। 2 मीन को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी हेल्प से कभी कभी क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, मीन, मोड और मीडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आफ्टर दैट उनमें से 2 निकाल के हम तीसरे को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बस इसे याद रखिएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पर जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपको बताना है, मीन भी बताना है, मोड भी बताना है, मीडियन भी बताना है, और इस तरीके से कोई डेटा आपको गिवन है। तो मैंने अभी आपको बताया मीन, मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की हेल्प से हम इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे आरामदायक अगर कोई चीज़ लगती है तो वो है कि भाई साहब आप मोड निकाल लो, मीडियन निकाल लो, उसके बाद आप मीन पे जाओ, उसके बाद आप कहाँ चले जाओ, मीन पे। हमने अभी भी पढ़ा कि ये फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, इसे लिख लो आप, इसको सेंट्रल टेंडेंसी फॉर्मूला भी बोलते हैं। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, या मोड प्लस 2 मीन, कुछ भी लिख लो, या इसका अपोजिट पे लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर मीडियन निकालने की बात करें तो हमें निकालना पड़ेगा CF, और CF निकालना याद होगा। CF कैसे निकालते हैं भाई, 41 है तो ये तो 41 ही रहेगा, 41 प्लस 51 112 549 प्लस 64 4 2 6 9 6 15 6 और 8 14 9 194 प्लस 7 194 प्लस 7 कितना हो गया 201, ठीक है। आप इस तरीके से इसको पहले तो क्या करेंगे, फाइंड आउट, एक बार चेक कर लो सारी चीज़ें सही है या नहीं। 41 112 549 92 426 96 15 86 14 15 16 17 18 119 11 91 10 11 201, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम चलते हैं मोड की तरफ। मोड का फॉर्मूला क्या था, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू कौन सी है 64, ये हो गया F0, इसे क्या रख लो F1। तो मोड के लिए ये हमारे पास लोअर लिमिट हो गई, और H अगर देखा जाए तो 20 ही रहेगा।
तो मोड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L प्लस 64 F माइनस, तो 64 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 51 माइनस 38 और इंटू H हमारे पास कितना है 20, इंटू क्या कर देंगे हम यहाँ पर 20। चलिए 40 प्लस 64 माइनस 51, तो 64 में से 51 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9413 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर 2 होता है, 2 इंटू 64, तो 2 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 12 128, और यहाँ हमारे पास है 51 माइनस 38, 8 और 1 कितना हुआ 9, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। चलिए माइनस कर लेते हैं इन्हें, तो 18 माइनस 9 9 आ जाएगा, 11 3 39, यहाँ आ गया 39 इंटू 20, 30 से कितना आ गया 39, 40 प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 6.66 समथिंग, ये आ जाएगा 46.6। इसी तरीके से आप मोड निकाल लिया, क्या निकाल लेंगे हम, मोड के बाद मीडियन निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मीडियन के लिए आपको याद होगा L तो यही रहने वाली है 40 प्लस n/2, n/2 201 का आधा, तो 201 का आधा हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 100.5, ठीक है 100.5, तो n/2 की जगह हो जाएगा 100.5 माइनस CF। CF जो होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि 100.5 किस में आएगा, 100.5 इसमें आएगा, ठीक है 100.5 इसमें आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी, ये हमारे पास आ जाएगा CF, तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 माइनस 92 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास CF आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 64 इंटू H हमारे पास कितना है 20। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगी मीडियन, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इससे मीन की भी वैल्यू निकाल पाएंगे, इसे कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24। अभी अभी हमने ये जो क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर पूछा जाए कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन से रिलेटेड, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा या मीन मोड दिया होगा आपसे मीडियन पूछेगा, मीडियन और मीन दिया होगा आपसे मोड पूछ सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। साथ साथ एक तरीके का और क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखाया था कि आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये फॉर्मूला ना, ये मान के चलिए कि रामबाण इलाज है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसे याद ही रखना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मीन मोड देगा, मीडियन आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है मोड और मीडियन का डिफरेंस, मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है 24, और कह रहा है डिफरेंस बताइए मीडियन और मीन में, क्या डिफरेंस होगा ये आपको बताना है, मीडियन और मीन में क्या डिफरेंस होगा बताना है, मोड माइनस मीडियन दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब आप देखिए मोड माइनस मीडियन है, तो मोड में ये क्या होना चाहिए, मीडियन को माइनस, तो देखिए हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, मोड इक्वल टू
2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस 2 मीन। इसका फायदा क्या होता है, मीडियन को आप इधर ले आओ, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू आ जाता है 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है मोड माइनस मीडियन। इस फॉर्मेट में लाने का मेन यही रीज़न है कि हमें जो चीज़ पता है उसकी वैल्यू रख पाए। यहाँ हमारे पास 24 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा मीडियन माइनस मीन, सॉरी मीडियन माइनस मीन। 2 का आप डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 12, तो 12 इक्वल टू आ गया मीडियन माइनस। तो ये जनरली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, खासतौर पर ऊपर वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर है व्हाइल द कंप्यूटिंग द मीन ग्रुप डेटा दे अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर। जो हम मीन फाइंड करते हैं, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, सेंटर एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। हमने जब इस पर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि क्लास मार्क का ही एक कोई पॉइंट ले लेते हैं और उसमें भी मिड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या हम सेंटर पॉइंट लेते हैं क्लास मार्क का। जी बिल्कुल, ये बात सही है, यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। अपर लिमिट लोअर लिमिट से कोई लेना देना इसका नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 5 में कुछ दे रखा है इन्होंने। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा इसका सीएफ क्या है। बिना सीएफ के आप मीडियन क्लास फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए इसका सबसे पहले अपन मीडियन फाइंड आउट करते हैं। और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सीएफ की जरूरत होगी। और सीएफ कैसे निकलेगा भाई, फ्रीक्वेंसी ये है, तो यहीं पर मैं डायरेक्ट इसका सीएफ के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं, ये आ गई हमारे पास सीएफ। तो सीएफ ये तो 13 ही रहेगा। 13 और 10 कितना हो गया 23, 23 और 15 5 3 8 2 1 3, 38 और 8 8 8 16 3 1 4 6 1 7 4 1 5 57। अब 57 का आप आधा कर दो, तो आप 57 का आधा करिए, n/2 कहलाता है। लगभग 28.5। अब 28.5 कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मीडियन क्लास कौन सा है, 12 से 17। ठीक है, तो उसकी आपको बताना है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इसकी कितनी है 17। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप जनरली इसे याद ही कर लो, वैसे तो ये 9th में भी था। इसे याद ही कर लो कि अगर कभी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है, समझाना बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इसे एमसीक्यू में ही ज़्यादातर ये पूछा जाता है। आप इसे सीधे याद कर लो कि एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार जो होता है हमेशा 0 ही आता है। हमेशा कितना आता है 0। इसे याद ही कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज एक्स बार। इनका मीन अगर एक्स बार है, देन द मीन ऑफ x1 प्लस ए x2 प्लस ए डॉट 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 xn प्लस ए। अगर ये कह रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर दिया जाए तो मीन क्या होगा। आपको मालूम है, चाहे ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, या कुछ क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, जो काम अगर ईच ऑब्जर्वेशन में होगा तो वो उसके मीन पर भी उतना ही इफेक्ट डालता है। जैसे अगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन में ए बढ़ाया गया, तो मीन अगर पहले एक्स बार था तो अभी एक्स बार प्लस ए हो जाएगा।
अगर ये कहा जाता कि ईच ऑब्जर्वेशन में ए माइनस किया गया तो नया मीन माइनस ए हो जाता। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते ईच ऑब्जर्वेशन में तो ये पहले वाले मीन का डबल हो जाता, और इसी तरीके से अगर डिवाइड करते तो इसका पहले वाले मीन का हाफ, अगर 2 का डिवाइड किया जाता तो हाफ आ जाता। यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिंग, सब्ट्रैक्शन सब पर अगर बराबर किया जा रहा है तो मीन पर भी सेम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, x बार प्लस ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 35 इज द रिमूव फ्रॉम दिस डेटा, इस डेटा से अगर हम 35 को रिमूव कर देते हैं, देन द मीडियन इंक्रीज्ड बाय, तो मीडियन कितनी बढ़ जाएगी। पहले देखो इसका मीडियन कितना है, 30 30 30। अच्छा, बिल्कुल वेल मैनेज लिखा हुआ है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीडियन क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 होने से अब आप ये मान के चलिए कि एक तो 4th टर्म आना है और एक 5th टर्म आना है। एमसीक्यू में बिना दिमाग लगाए या ऐसे कर लिया करो, 1 1 2 2 3 3। अब ये 2 बचे, इन दोनों का मीडियन निकाल दो, इन दोनों का आधा कर दो, यही इसका मीडियन होगा। ये इसका 4th टर्म है देखिए, और ये इसका क्या है, 5th टर्म। तो 36 प्लस 37 का आधा, तो 73 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 36.5 आया। अगर इससे हम 35 को हटा दें तो हमारे पास बचेगा 30 34 36 37 38 39 और 40। अब एक एक कट करते चले जाओ, अपने आप आपको मीडियन मिल जाएगा। तो इसका मीडियन इस बार कितना है, न्यू मीडियन हो गया हमारे पास 37। अब अगर ये कहे कि कितना बढ़ गया है, 0.5 बढ़ गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास फ्रीक्वेंसी द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास। यहाँ पर हमें मीडियन क्लास भी निकालना है और मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब मॉड की वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, तो उसकी एक लोअर लिमिट निकलती है। मीडियन क्लास जो मीडियन के लिए लोअर लिमिट निकलती है, वो दोनों क्लासेस अपन को फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट होंगी। सबसे पहले देखिए, मोड निकालने के लिए तो हमें CF की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब भी मीडियन निकालना होता है हमें CF की जरूरत पड़ती है, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी इसका मीडियन दे रखा होता है तो CF नहीं निकालना पड़ता। चलिए, तो CF की बात करें तो ये 10 25 7 37 57 और 9 यानी कि 63। चेक कर लेना, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। 63 का आधा कर लो, यानी n/2 के बिना तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। तो n/2 हमारे पास आ गया 31.6। अब ये 31.6 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। इसका मतलब मीडियन के लिए जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई, 10। लोअर लिमिट ही बोलिए। चलिए, अब मोड के लिए सबसे फ्रिक्वेंट वैल्यू कौन सी है, सबसे फ्रिक्वेंट वैल्यू है ये, तो इसके लिए लोअर लिमिट क्या काम करेगी, 15। तो लोअर लिमिट आ गई 15। अब कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना होगा। सम का आंसर कितना आ गया राजा भैया, 25। तो इन दोनों का सम आपको मिल जाएगा 25। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में जो पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन। ये अभी अभी हमने इस बात को, जो ऊपर की बात लिखी है, जस्ट थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो इसका मतलब बात मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला चलता है। अब अगर ये सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि मीन, मोड और मीडियन तीनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है, लेकिन कोई किसी का जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन में आपने देखा होगा, पहले में होता है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं,
रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो ए ऑप्शन टिक करना है। अभी दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, बी ऑप्शन टिक करना है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन टिक करना है। असर्शन गलत है, रीजन सही है तो हमें डी ऑप्शन टिक करना होता है। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, बी ऑप्शन मिलेगा, उसे हमें टिक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमने एक केस स्टडी यहाँ पर ली हुई है, जरा इसे गौर से देखिएगा। A 100-meter race was organized in a school sport meet. The time was recorded with the help of the stopwatch. A table shown below describes the time in which the race was finished by the number of students. तो यहाँ पर एक रेस दी गई है कि 0 से 20 सेकंड में कितने लोगों ने कंप्लीट किया, 20 से 40, 60 से 80, 80 से 100, पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करनी है मॉडल क्लास की लिमिट। अच्छा, मॉडल क्लास आपको मैंने बताया, मॉडल क्लास शब्द से ज़्यादा फ्रिक्वेंट वैल्यू जहाँ पर हो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जरा देखिए। तो मॉडल क्लास हमारे पास क्या आ गई, 20 से 40। उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई हमारे पास, 20। अगला क्या है, द एवरेज टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। अब एवरेज आ गया तो अब आप ये मान के चलिए कि आपको निकालना पड़ेगा इसका मीन। तो मीन निकालने के लिए आप यहाँ पर चलिए, मैं फटाफट कर देता हूँ। ये हमारे पास एफ आई दे रखा है। एफ आई क्या है, 6 है, 13 है, 10 है, 3 है, 8 है। और 0 से 20 यानी इनका मिड पॉइंट कितना हुआ, 10, 20 से 40, 30, अगला कितना हो जाएगा, 40 से 60, 50, अगले में 20 और बढ़ जाएगा 70, और 2 और बढ़ जाएगा 20 तो 90। ये हमारे पास आया एक्स आई। चाहे तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई करके, वहाँ से भी आ जाएगा। और चाहो तो इसमें से एक मिड पॉइंट ले लो आप, एज्यूम मेथड से लगा देते हैं। तो डी आई निकाल लेते हैं, यू आई तक नहीं चलते। 50 माइनस 10, यू आई चल रही, यू आई ज़्यादा ठीक है। 50 माइनस 10 हमें कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 50 यानी कि माइनस का 40, तो माइनस का 4, माइनस 3, कितने का डिफरेंस है, 20 का है, तो गलत कर दिया। 20 का डिफरेंस है तो ऐसा नहीं जाएगा। फिफ्टी माइनस 10 हुआ हमारे पास, 10 माइनस 50 हुआ माइनस का 40, और 20 का डिफरेंस है तो आएगा -2, और यहाँ आ जाएगा -1, 0, 1 और 2। चलिए ये हमारे पास आ गया यू आई। अब हम एफ आई यू आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 12, माइनस 13, 0, 3, 16, 19, ये 13 कम कर लिया तो बचा 3, 3 और उधर कम हो जाएगा तो बचेगा 9। फाइनली ये आ जाएगा माइनस का 9। यू आई कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एफ आई यू आई आ गया, सीधे फॉर्मूला ए, एज्यूम कितना किया था, 50। चलिए तो अब हम बात करते हैं मीन का। मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, एज्यूम ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना है, -9। इनका सम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर इनका सम, कितने स्टूडेंट लिखे हैं क्या इसमें कहीं, 100 मीटर रेस द टाइम रिकॉर्डेड नहीं लिखा, चलो ऐड कर लो। तो 13 और 6 कितने हुए, 19, 20, 30, टोटल ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई आ जाएगा 30, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 50 माइनस 6, 50 में से 6 कम कर दो, 44, 44 ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन का है ही नहीं, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 44। हाउ मैनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट।
कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर रेस को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये वाले टोटल कर लो भाई, 13 और 6 19, 19 और 10 29। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होगा, जिसका वीडियो मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, खुश रहो, मस्त रहो, और इस बार पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है आप सभी लोगों को, ठीक है, बाय।